आज हम बात करने जा रहे हैं लेखांकन की आधारभूत मान्यताएं, परंपराएं और अवधारणाओं के बारे में। देखिए, लेखांकन के अगर थ्योरी बेस को समझना है तो लेखांकन की अवधारणाओं, मान्यताओं और परंपराओं को समझना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। इन्हें समझे बिना हम लेखांकन के किसी भी विषय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि लेखांकन के आधारभूत परंपराएं, नियम और अवधारणाएं क्या क्या हैं। देखिए, लेखांकन की थ्योरी बेस को समझने के लिए उसकी अवधारणाएं, परंपराएं, नियमों आदि को समझना बहुत जरूरी है। लेखांकन के सैद्धांतिक आधार को समझे बिना हम लेखांकन के किसी भी विषय के बारे में नहीं समझ सकते हैं। ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आप भी जानते हैं कि लेखांकन कला और विज्ञान है। तो जहां पे लेखांकन को करने के लिए एक विशेष रीति या परंपरा की आवश्यकता होती है, तो वो परंपराएं इसमें है। क्योंकि पहले भी पढ़ा है, लेखांकन एक कला है और विज्ञान है। विज्ञान क्योंकि निश्चित नियम और सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, यानी मान्यताएं या आधारभूत अवधारणाएं, इनकी आवश्यकता होती है, नियमों की आवश्यकता होती है। इसलिए लेखांकन क्या है? विज्ञान है। तो किसी भी विज्ञान या कला को समझने के लिए आपको उसके निश्चित नियम, अवधारणाएं, परंपराएं या फिर सिद्धांतों को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि व्यापार में लेखांकन का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है और लेखांकन से जो परिणाम प्रकट होता है उसमें व्यवसाय में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों को आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। व्यवसाय में हित रखने वाले यानी इंटरेस्ट रखने वाले। अब इंटरेस्ट कौन कौन से पक्षकार रखते हैं? भाई, व्यापार का मालिक इंटरेस्ट रखता है, अंशधारी रखता है। अंशधारी मतलब शेयर होल्डर, ऋण प्रदाता यानी जो कंपनी को लोन देता है, और लेनदार सरकार, समाज, उपभोक्ता आदि, ये सभी व्यापार में रुचि रखते हैं, यानी इंटरेस्ट होता है इनका बिजनेस में। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि लेखांकन परिणाम यानी अकाउंटिंग रिजल्ट्स को ऐसी भाषा में प्रस्तुत किया जाए जिससे संबंधित उस व्यक्ति उसका ठीक ठाक अर्थ निकाल सके और नियमों, परंपराओं, मान्यताओं का पालन करते हुए ही इस कार्य को किया जा सकता है। तो देखते हैं कि लेखांकन की अवधारणाएं और मान्यताएं और परंपराएं क्या क्या हैं। देखिए, लेखांकन के इस पॉइंट को, थ्योरी बेस को समझने के लिए, लेखांकन के इस थ्योरी बेस को समझने के लिए परंपराओं, अवधारणाओं और मान्यताओं को दो तरह से डिवाइड कर लिया गया। पहला, लेखांकन की अवधारणाएं और मान्यताएं। दूसरा, लेखांकन की परंपराएं। यहाँ पे अवधारणाएं और मान्यताएं दोनों एक ही हैं, लेकिन परंपराएं अलग हैं। अब अवधारणाएं और मान्यताएं क्या हैं? अवधारणाएं और मान्यताएं वो नियम और सिद्धांत हैं जिनको लेखाकारों ने आपसी समझ से अकाउंटिंग के क्षेत्र में एप्लीकेबल किया है। और परंपराएं सामान्य रूप से स्वीकृत और लेखाकारों द्वारा आपस में समझी हुई वे परंपराएं हैं जिससे लेखांकन के कार्य को किया जाता है। तो लेखांकन में अवधारणाएं और मान्यताएं एक ही होती हैं। इनका पालन किए बिना लेखांकन का कार्य करना कठिन होता है। कौन कौन सी लेखांकन की मान्यताएं हैं? पहला है व्यावसायिक इकाई की अवधारणा यानी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। लेखांकन में व्यवसाय इकाई की अवधारणा का मतलब ये हुआ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि व्यापार और व्यापार का मालिक दोनों का अलग अस्तित्व है। मुद्रा मापन अवधारणा, केवल उन्हीं लेन देनों का एंट्रीज की जाएगी बुक्स में जिनको हम मनी में मेजर कर सकें। चालू व्यवसाय अवधारणा, ये माना जाता है कि व्यापार लंबे समय तक चलेगा, इसलिए व्यापार में संपत्ति और दायित्वों को उनके रिसीव किए हुए मूल्य पर ही दिखाया जाता है, यानी जिन मूल्य पे उनको प्राप्त किया गया उसी पे दिखाया जाता है। और जब बुक्स क्लोज करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, उस पर से डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाया जाता है। लेखांकन अवधि अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब ये होगा कि 12 महीने की अवधि के लिए अकाउंटिंग रिजल्ट प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि एक विशेष अवधि से दूसरी विशेष अवधि का कंपैरेटिव, तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। लागत अवधारणा, वस्तुओं और सेवाओं को जिस मूल्य पर प्राप्त किया उसी मूल्य पर बुक्स में दिखाई जाएंगी। द्विपक्षीय अवधारणा, प्रत्येक लेन देन में दो पक्ष होंगे, दो खाते बनेंगे और दोनों खातों में एंट्री होगी।
आय वसूली अवधारणा, आय को पुस्तकों में जब तक नहीं दिखाया जाएगा जब तक वो बुक्स में पूरी तरह से वसूल नहीं हो जाती। मिलान अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मिलान अवधारणा के अंतर्गत किसी एक विशेष वित्तीय वर्ष के आय को और उनसे संबंधित खर्चों को मिलान कर लिया जाएगा। वस्तुपरक अवधारणा, लेखांकन में संपूर्ण सूचनाओं को उस तरह से प्रकट किया जाए जिससे उसका कोई ऑब्जेक्टिव निकलता हो। तो ये तो थी अपनी क्या लेखांकन की अवधारणाएं और मान्यताएं। ये 9 तरह की अवधारणाएं मान्यताएं हैं। अब परंपराएं क्या है? परंपराएं प्राचीन रूप से मान्यताएं चलती आ रही हैं कि ऐसा ही करना है। इनका कोई कानूनी आधार नहीं होता, कोई कानूनी पक्ष नहीं होता, कोई कानून नहीं है कि भाई आपको ऐसा ही करना है। ये प्राचीन समय से मान्यताएं चलती आ रही है और उन्हीं मान्यताओं को पालन करते हुए हम अकाउंटिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक रूपता की परंपरा, सूचनाओं का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण, रूढ़िवादिता की परंपरा और महत्वपूर्णता की संकल्पना, ये 4 परंपराएं जो हैं ये भी इसके अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे अभी तो हमने थोड़े थोड़े रूप में जाना है कि ये अपने लिए क्या होती हैं अवधारणाएं, परंपराएं और मान्यताएं। अब इनके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में।